एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। दो माँ बेटा थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम कराया करता एक लोहार के ऐरण पे। एक लोहार के ऐरण पे ऐसे घण मारण की ओवर टाइम सेवा कराया करता। वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पे तो उसको खाना खाए बनकर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी करते ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है। भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए। हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 1-2 बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी, ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दी आगे और लोटा जल का रख दिया, और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार तय कुछ दया बख्शी हो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया,
इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के उस तैमूर लंग का परमात्मा ने पीठ में यूं करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया, दी खैर कह यू मेंटल है, बता भी मतलब मेरे बेटे ने पीटन लग गया। तो माई ने कहा महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्मा तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया, और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। अपने आत्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आगी अपने घर पे हमने